मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जाते हैं और 25 लाख रुपए मिलते हैं, जिस पर 40% सब्सिडी मिलते हैं। बेरोजगार युवा अपने स्वरोजगार के लिए या फिर अपना कोई भी छोटा बड़ा अगर उद्योग शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरकर 25 लाख रुपए तक ऋण ले सकते हैं, जिसमें आपको 40% सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आप 25 लाख रुपए तक ऋण लेते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। और योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग युवाओं के लिए सावधि ऋण और ऋण सब्सिडी का भी प्रावधान दिया गया, यानी कि 40% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का कोई भी महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी की परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण लेना चाहता है तो मार्जिन मनी होगी, लाभार्थी का अंशदान शून्य होगा और सावधि ऋण होगा 100%। राज्य सरकार द्वारा ऋण सब्सिडी यानी कि 40% सब्सिडी दी जाएगी। अगर 50,000 रुपए का ऋण लेते हैं तो 40% राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से अगर 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक अगर कोई ऋण लेता है तो लाभार्थी को 10% अंशदान देना होगा। सावधि ऋण मिलेगा 90% और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी 40%। अब हम बात करते हैं कि 40% सब्सिडी के अनुसार आपको कितने रुपए दिए जाएंगे, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए का ऋण लेते हैं तो आपको कितने रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण लेते हैं तो कितने रुपए सब्सिडी दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। आज हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है और कितने रुपए आपको सब्सिडी मिलेगी और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा और कितने दिन के अंदर आपको ऋण मिल जाएगा, यानी कि रुपए मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत जितने भी रुपए आप ऋण लेना चाहते हैं उस ऋण पर आपको 6% प्रति वर्ष ब्याज देना होता है और ब्याज की गणना स्वीकृत ऋण राशि से सब्सिडी राशि और लाभार्थी योगदान को घटाने के बाद प्राप्त ऋण की राशि पर दी जाएगी। यानी कि आपको जो ऋण मिलेगा, मान लीजिए 50,000 रुपए तक अगर आप ऋण लेना चाहते हैं जिसका 40% सब्सिडी हो गया 20,000 रुपए, तो 50,000 माइनस 20,000 30,000 रुपए का आपको 6% प्रति वर्ष ब्याज दर के हिसाब से ब्याज देना होता है। इसी के साथ अगर कोई 50,000 रुपए से लेकर 2,50,000 रुपए तक का ऋण लेना चाहते हैं तो 40% सब्सिडी के अनुसार 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो वहीं 3 नंबर हम बात करें तो 2,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं तो 40% सब्सिडी मिलेगी 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए। इसी तरह से अगर कोई 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण लेना चाहते हैं तो उसे 40% सब्सिडी मिलेगी 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक। और अगर कोई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं तो 40% सब्सिडी मिलेगी 4 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 5 लाख रुपए तक। यानी कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। साथ ही अगर 50,000 रुपए तक कोई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण लेना चाहते हैं तो उसे कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं होगी, यानी कि बिना गारंटी के इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का ऋण लेते हैं या फिर अगर आप कोई 50,000 रुपए से ज्यादा का कोई भी वाहन खरीदते हैं तो आपको गारंटर की भी जरूरत नहीं होती है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 6,000 से अधिक युवाओं को 105 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक दिया जा चुका है और आप भी ऋण ले सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री में फॉर्म भरा जाता है। तो दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि CMEGP। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की योजना है और इसी तरह की अलग अलग राज्यों की केंद्र सरकार की रोजगार सृजन योजना है जिसमें आप ऑनलाइन फॉर्म भर कर ऋण ले सकते हैं। आज हम आपको झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में पूरी जानकारी बता रहे हैं और ऑनलाइन फॉर्म भी भरकर दिखा रहे हैं। तो आपको क्लिक कर देना है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने के बाद में भी अगर आपका फॉर्म अप्रूव नहीं हो रहा है या फिर ऋण नहीं मिल रहा है तो आपको कौन से नंबर पर संपर्क करना होता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भी मिलता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
जैसे ही आप इस ऑफलाइन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा और इस फॉर्म में भी आपकी बेसिक डिटेल पूछी गई। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना चाहता है उसकी यहाँ पर फोटो चिपकाना होता है। आवेदक का यहाँ पर श्रेणी क्या है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ऑफलाइन फॉर्म में पूरा एड्रेस भर देना है, आधार नंबर लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। जो भी जानकारी इस ऑफलाइन फॉर्म में पूछी गया वो जानकारी भरने के बाद में संबंधित कार्यालय में आपको इस फॉर्म को जमा करवाने पर 50,000 रुपए तक का ऋण मिल सकता है बिना किसी गारंटी के, और 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण भी मिल सकता है। आपको 40% सब्सिडी भी दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो किस तरह से भरा जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आपको मिलता है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों, आप इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए वाहन भी खरीद सकते हैं, यानी कि गाड़ियां खरीद सकते हैं, और या फिर अपने स्वरोजगार के लिए कोई भी आप अपना छोटा उद्योग या फिर बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं। झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप ये जान लें कि फॉर्म भरते समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, यानी कि हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है ये यहां से भी आप चेक कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। सबसे पहले जो भी आवेदन कर रहा है उसका पासपोर्ट साइज का फोटो, उसके बाद में आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी किया हुआ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया हुआ होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया हुआ होना चाहिए, आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति लगाना होता है, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति लगाना होता है, यानी कि जो भी फॉर्म भर रहा है उसका बचत खाता होना चाहिए, और योजना प्रस्ताव की प्रति, वाहन ऋण को छोड़कर 50,000 रुपए से अधिक के ऋण पर योजना प्रस्ताव की प्रति लगाना होता है। 8 नंबर है 10 लाख या फिर इससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट लगाना होता है। 9 नंबर है यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो उसकी भी प्रति लगा सकते हैं। उसके बाद में स्व घोषणा पत्र दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर आपको प्रिंट करके साथ में लगाना होता है। गारंटर प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति, वाहन ऋण को छोड़कर 50,000 रुपए से अधिक के ऋण पर गारंटर प्रमाण पत्र लगाना जरूरी होता है। अगर वाहन ऋण नहीं लेना चाहते हैं तो ही आपको गारंटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अगर आप 50,000 रुपए तक का ऋण लेना चाहते हैं तो आपको गारंटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई वाहन ऋण नहीं लेना चाहते हैं और अगर 50,000 रुपए से अधिक का ऋण लेते हैं तो गारंटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, और गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति लगाना होगा, और गारंटर की वेतन पर्ची या फिर IT रिटर्न की प्रमाणित प्रति लगानी होगी। तो साथियों, अगर आपके पास ये सभी प्रमाण पत्र हैं, सभी दस्तावेज हैं, तो आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऋण ले सकते हैं और 40% सब्सिडी आपको दी जाएगी। अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपने रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरते जो मोबाइल नंबर आपने लगाए थे वही मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। आपके पासवर्ड जो आपके आधार कार्ड के लास्ट के 8 अक्षर हैं वो टाइप किए जाएंगे और लॉगिन पर क्लिक किया जाएगा। उसके बाद में आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। तो जैसे हम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। झारखंड राज्य की रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करते समय आपको सबसे पहले आधार नंबर टाइप करना होता है, और आधार नंबर में जो नाम है वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। आपका आधार कार्ड में नाम और बैंक खाते में नाम एक ही होना चाहिए, यानी कि आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपके बैंक खाते में होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का फॉर्म SC ST BC PWD के अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक नंबर पर आधार नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद में आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में लिंग सेलेक्ट करेंगे, महिला या फिर पुरुष। उसके बाद में 4 नंबर में श्रेणी को सेलेक्ट कर लेना है, SC ST PWD BC। अगर माइनॉरिटी में है तो माइनॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। तो साथियों, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ST या फिर BC, माइनॉरिटी या फिर SC ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे।
अगर आप सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी समुदाय के आवेदक हैं, मुस्लिम समुदाय के आवेदक हैं, तो आप माइनॉरिटी में आएंगे। उसके बाद में आपकी जन्म तारीख है वो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से आ जाएगी, आयु भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद में जिला सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप झारखंड के कौन से जिले से हैं उस जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आवासीय प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपका जिले का नाम यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। अगर ईमेल आईडी बनी हुई है तो ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद में ये टर्म्स और कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमने जो फॉर्म भरते समय या फिर रजिस्ट्रेशन करते समय जो मोबाइल नंबर टाइप किया है वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। आधार कार्ड के लास्ट के 8 अक्षर टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपना बेसिक डिटेल भर देना है, यानी कि नाम, पिता का नाम या फिर पति का नाम, माता का नाम, जन्म तारीख, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक योग्यता क्या है, मेल है फीमेल है, फोटो अपलोड की जाएगी। उसके बाद में आपका वर्तमान एड्रेस और स्थायी एड्रेस भरा जाएगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो टाइप किया था वही रहेगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वैकल्पिक दिया गया, अगर आप अपना पैन कार्ड नंबर टाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर आपके पहले से रजिस्ट्रेशन करते समय जो दिए गए थे वही रहेंगे। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म में आपके आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या टाइप की जाएगी। उसके जैसे ही आप आवासीय प्रमाण पत्र संख्या टाइप करेंगे तो किस तारीख को जारी किया गया वो तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। जाति प्रमाण पत्र की संख्या टाइप की जाएगी और जाति प्रमाण पत्र कब जारी किया गया उसकी तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। आय प्रमाण पत्र आपका ऑनलाइन बना हुआ है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर टाइप करते ही आपकी जारी होने की तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो यहां पर आपको टाइप कर देना है। आपके परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक की नहीं होनी चाहिए। और जो भी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत फॉर्म भर रहा है उसके पैन कार्ड नंबर भी टाइप करने होते हैं, यानी कि पैन कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। आवेदन करने वाले के पास बचत खाता भी होना चाहिए। बचत खाते का पूरा विवरण यहाँ पर टाइप किया जाएगा, यानी कि बैंक खाता संख्या, बैंक का क्या नाम है और शाखा का नाम और IFSC कोड टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में आप ऋण लेना चाहते हैं तो किस पर्पज से लेना चाहते हैं, यानी कि दुकान या फिर व्यवसाय के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो अपनी दुकान या फिर व्यवसाय का नाम टाइप करना होता है। उसके बाद में आप कितने रुपए ऋण लेना चाहते हैं, रुपए टाइप किए जाएंगे। उसके बाद में प्रस्तावित योजना या फिर व्यवसाय का स्थायी पता देना होगा, यानी कि आप जहां पर भी स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद में प्रस्तावित योजना के संबंध में विवरण टाइप करना होगा, यानी कि आप जो ऋण लेना चाहते हैं तो वर्तमान में आप क्या काम कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या फिर श्रमिक है या फिर फार्मर है। उसके बाद में यहाँ पर आपने कभी किसी बैंक से ऋण लिया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस या नो। आपने का अगर कोई भी ऋण बकाया है तो कितने रुपए बकाया वो रुपए टाइप करेंगे। उसके बाद में ये दो यहाँ पर आपको टर्म्स और कंडीशन मिलेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेना है, सबमिट कर देना है। तो साथियों अगर आप झारखंड राज्य से है, अगर आप झारखंड राज्य की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म में आपको इस तरह से डिटेल टाइप करनी होगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में अगर आपको ऋण नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको एक नंबर मिलता है, इस नंबर पर आप कॉल करके इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 40% सब्सिडी के हिसाब से हमें कितने रुपए सब्सिडी मिलेगी। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।